गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट। एम ज्योति। सो गाइस, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है, मूर्ति निर्माण कला। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से हम लोगों को किन किन मूर्तियों का निर्माण हुआ, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मूर्ति निर्माण कला। सो गाइस, देखते हैं हम लोग को मूर्ति निर्माण कला किस टाइप से पढ़ना है और आपके मेन तत्व कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर जो आपके क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, जो आप अपने माइंड में एकदम से सेट कर लीजिए, उन चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। तो गाइस, आपको मूर्ति निर्माण कला के अंतर्गत गंधार कला देन मथुरा कला भी पढ़नी होगी। मूर्ति निर्माण कला से कुछ तत्व देख लेते हैं, फिर आपको गंधार कला देन मथुरा कला भी इसके अंतर्गत आती है, इसी में आपको पढ़नी है। सो गाइस, देखते हैं मूर्ति निर्माण कला, गंधार देन मथुरा कला। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की खुदाई से मूर्ति निर्माण कला प्राप्त हुई। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की जो खुदाई हुई थी, वहाँ से मूर्ति निर्माण कला का प्रारंभ हुआ, प्राप्त हुई। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा से हमें मिट्टी, धातु, पत्थर से बनी मूर्तियाँ मिली। आपसे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका। मिट्टी, धातु, पत्थर से बनी मूर्तियाँ कहाँ से मिली, तो वो मिली है हड़प्पा से। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है और रिपीट भी होता है कई बार। सर्वाधिक जो मूर्तियाँ थी वो मिट्टी की बनी थी। हड़प्पा से जो सर्वाधिक मूर्तियाँ थी वो किस चीज़ की बनी थी, मिट्टी की। यू शुड राइट, आप लोग फटाफट नोट करते रहिए। सर्वाधिक जो मूर्तियाँ थी वो क्या बनी थी, मिट्टी की बनी थी। नेक्स्ट देखते हैं। मिट्टी की मूर्तियों को मृण मूर्ति कहते हैं। मिट्टी की मूर्तियों को क्या कहते हैं, मृण मूर्ति कहते हैं। धातु विधि को गरड़ी विधि कहा जाता है। जो धातु की मूर्तियाँ बनी होती थी, जो धातु की मूर्तियाँ होती थी, उसको क्या कहा जाता है, गरड़ी विधि। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। गरड़ी विधि को क्या कहते हैं, धातु विधि कहते हैं। धातु विधि को गरड़ी विधि कहा जाता है। गरड़ी विधि किसको कहते हैं, धातु को कहते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन तोड़ मरोड़ सकता है। पत्थर से बनी मूर्तियों को चिपकवा विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, चिपकवा विधि किसे कहते हैं, पत्थर से बनी मूर्तियों को कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चिपकवा विधि को क्या कहते हैं, पत्थर से बनी मूर्तियों को चिपकवा विधि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सैंधव सभ्यता से भारी मात्रा में मृण मूर्तियाँ मिली। कहाँ से भारी मात्रा में मृण मूर्तियाँ कहाँ से मिली, सैंधव सभ्यता से मिली। ये आप लर्न कर लीजिए फटाफट, सैंधव सभ्यता से मिली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सैंधव सभ्यता में हाथों से मूर्तियाँ बनाई जाती थी, सांचे का प्रयोग नहीं। जाहिर सी बात है, आपको पता सैंधव सभ्यता में हाथों से ही मूर्तियाँ बनाई जाती होंगी। इतनी टेक्निक नहीं थी, जो सांचे होते, सांचों का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं होता था। ये तो इजली क्वेश्चन है आपके। यहाँ मिट्टी की मूर्तियों को लोक कला का उदाहरण बताया गया। क्या बनाया, यहाँ से मिट्टी की मूर्तियों को लोक कला का उदाहरण बताया गया है। सर्वाधिक मूर्तियाँ टेराकोटा से बनी होती थी। सर्वाधिक मूर्तियाँ सैंधव सभ्यता में किस चीज़ की बनी होती थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, रिपीट भी हो सकता है। टेराकोटा से बनी होती थी। ओके, आपसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि इनमें से किसकी सर्वाधिक मूर्तियाँ बनी होती थी, तो आपसे मिट्टी दे सकता है, धातु दे सकता है, तांबा दे सकता है सैंधव सभ्यता में। तो आप क्लिक करेंगे सर्वाधिक मूर्तियाँ जो थी वो टेराकोटा से माध्यम से बनी थी। अंडरस्टैंड। सैंधव सभ्यता में पशु, मानव, पक्षी आदि की मूर्तियाँ मिली। सैंधव सभ्यता में पशु, मानव देन पक्षी आदि की मूर्तियाँ मिली। सैंधव में नर नारी की मूर्तियाँ पाई गई हैं। सैंधव सभ्यता में आपकी नर नारी की मूर्तियाँ पाई गई हैं। सो गाइस, राइट इट। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, फटाफट राइट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सैंधव सभ्यता में पशु मृण मूर्तियों में वृषभ की है। क्या है, सैंधव सभ्यता में जो पशु मृण मूर्ति थी उसमें कौन सी मूर्ति है, वृषभ की मूर्ति है। तथा भेड़ की है, गैड़ा की है, भैंसा, सुअर, बंदर, लोमड़ी, कुत्ता आदि की पाई गई हैं। सैंधव सभ्यता में पशु मृण मूर्तियों में वृषभ की है तथा भेड़ की है, गैंडा, भैंसा, सुअर, बंदर, लोमड़ी, कुत्ता आदि की मूर्तियाँ पाई गई। यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से आपसे किसी एक मतलब मूर्ति पूछ ली जाएगी,
किसकी किसकी हैं, सारी तो नहीं ऑब्लिक में दी जाएगी, गैड़ा बैल सुअर सभी तो नहीं दिया जाएगा। ये पूछ सकते हैं सैंदव सभ्यता में इनमें से कौन सी मूर्ति सैंदव सभ्यता में वृषभ की आ जाए तो इस पे करिए। भेड़ है, गैड़ा, भैंसा, सुअर, बंदर, लोमड़ी, कुत्ता आदि की मूर्ति सैंदव सभ्यता में पशुओं के रूप में पाई जाती हैं। ओके, मृण मूर्तियों में सैंदव सभ्यता में नारी मृण मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। हमने जब आपको मोहनजोदड़ो पढ़ाया था, रेडी हुआ था आपका मोहनजोदड़ो, उसमें ये था नारी की मूर्तियाँ कहाँ हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। अब मूर्तियों पर डिस्कस हो रहा है तो उसका निकल के बाहर मतलब पार्ट्स आ गया। सैंदव सभ्यता में नारी मृण मूर्तियाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। नारी की, ओके, नारी की मूर्तियाँ कहाँ से मृण मूर्ति प्राप्त हुई हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। सैंदव सभ्यता में नारी मृण मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ओके, इस तरीके से आप लर्न कर लीजिए। मात देवी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो पढ़ाया था तो इस पर भी चर्चा हो गई थी। मात देवी की मूर्ति कहाँ से मिलती है, मोहनजोदड़ो से मिलती है। सैंदव सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो आता है। ओके, पक्षियों में मोर है, तोता है, कबूतर आदि की मूर्तियाँ मिली। सैंदव सभ्यता में पक्षियों में किसकी किसकी मूर्तियाँ मिली हैं, मोर की मिली है, तोता की मिली, कबूतर की मिली है, आदि मूर्तियाँ सैंदव सभ्यता में मिली हैं। ओके, अब देखते हैं सैंदव सभ्यता में पत्थर की मूर्तियाँ अल्प मात्रा में पाई गई हैं। सैंदव सभ्यता में पत्थर की मूर्तियाँ अल्प मात्रा में कहाँ पाई गई, तो सैंदव सभ्यता में पाई गई हैं। ओके, सैंदव सभ्यता में विविध धातुओं के माध्यम से मूर्तियों का निर्माण किया। ये मूर्तियाँ तांबे कांसे की बनाई गई हैं। सैंदव सभ्यता में विविध धातुओं के माध्यम से मूर्तियों का निर्माण किया। ये मूर्तियाँ तांबे धन कांसे से बनाई गई हैं। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका सैंदव सभ्यता से जो बनने वाले मूर्तियों से टॉपिक थे वो आपके फिनिश हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, गंधार कला देन मथुरा कला के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। सैंदव सभ्यता में विविध धातुओं के माध्यम से मूर्तियों का निर्माण किया है। ये मूर्तियाँ तांबे कांसे की बनाई गई हैं। क्या है, सैंदव सभ्यता में विविध धातुओं के माध्यम से मूर्तियों का निर्माण किया गया। ये मूर्तियाँ तांबे धन कांसे की बनाई गई है। सो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फटाफट। आज आपका सैंदव सभ्यता जो है, सैंदव सभ्यता से मूर्ति कला जितने भी आपके टॉपिक बनने वाले थे वो आपके आज मैंने फिनिश करा दिए। इतने ही टॉपिक आप पूरा मूर्ति कला पढ़ लीजिएगा। मूर्ति कला में जितने भी आपके जो पॉइंट वाइज आएंगे वो सारे इस टॉपिक में आपको मिल जाएंगे। अच्छे से आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए हर एक चीज़ों को। आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आज की क्लास आपकी यहीं तक पढ़ाएंगे। मूर्ति कला के पॉइंट्स मैंने बता दिए। कल मथुरा देन गंधार कला के बारे में डिस्कस कर देंगे। देखिए, अगर मथुरा गंधार कला किया तो क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी, थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा ही लंबी चली जाएगी क्लास। तो आज इतना ही रखते हैं। और थोड़ा आज मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है तो आज मैं आपको इतना ही पढ़ा पाऊँगी। कल देखते हैं मथुरा देन गंधार कला से जितने भी आपके पॉइंट हैं वो मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। सो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को भाई। और क्या कहते हैं, और अच्छे से आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू। बस इतना ही मेरा कहना है, बस अच्छे से आप पढ़िए। सो गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।